तो वहीं यूक्रेन में रूसी सैनिकों पर लूट का आरोप लगा और इसी से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें सेना की वर्दी पहने लोग कुछ दुकानों से चीजें उठाते नजर आए। यही नहीं, एक दुकान में ये लोग ताला तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने अपने हथियार से दरवाजा तोड़ने की काफी कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस वीडियो में दिख रहा है कि कई चीजें दुकानों के बाहर बिखरी भी पड़ी हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कीव में निशाने पर इमारत है और किस तरीके से वहां पर चीजें बिखरी हुई नजर आई हैं। सेना की वर्दी पहने लोग कुछ दुकानों से चीजें उठाते हुए नजर आए। एक दुकान में ये लोग ताला तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने अपने हथियार से दरवाजा तोड़ने की काफी कोशिश की लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग लगातार जारी है, भीषण युद्ध लगातार जारी है और आज इसी महायुद्ध का 8वां दिन है। और ऐसे में कोशिश रूस की तरफ से यही है कि जल्द से जल्द राजधानी कीव पर कब्जा कर लिया जाए। हालांकि घेराबंदी कर ली गई है, कई शहरों पर कब्जा जमा लिया गया है, कई शहरों में तबाही अपने चरम पर पहुंच चुकी है और ऐसे में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। इमारतें मलबे में तब्दील हो गई है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। दिन हो रात हो, यूक्रेन पर हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इस जंग की कुछ तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए किस तरीके से हालात वहां पर बने हुए हैं। आसानी से वहां पर लोगों की जिंदगी जो है वो बचाने की कोशिश करने की जद्दोजहद लगातार जारी है, लेकिन लोगों की जान वहां पर जा रही है। राजधानी कीव में रूसी सेना को रोकने के लिए वहां पुलों को उड़ाया जा रहा है और इसके साथ ही रूसी सेना ने कीव के कई इलाकों में भीषण बमबारी की है, जिसकी तस्वीर आप देखिए। और एन गिडार में रूसी सेना को रोकने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हेरसोन में रूसी सेना ने एक के बाद एक कई हमले किए हैं। खारकीव की बात की जाए तो यहां पर हमलों के बाद तबाही की तस्वीर नजर आ रही है। ये 4 तस्वीर आप देखिए, रूस की तरफ से बमबारी, गोलाबारी, मिसाइल अटैक लगातार जारी है और अब ऐसे में खारकीव पर हमले के बाद अब हमले रूसी सेना की तरफ से राजधानी कीव पर बढ़ते जा रहे हैं। ये वॉर लगातार जारी है और ऐसे में कई पुलों को उड़ाया गया है ताकि रूस की सेना जो कि इस वक्त कीव को चारों तरफ से घेरती हुई नजर आ रही है वो आगे बढ़ ना पाए, क्योंकि मंशा रूस की तरफ से केवल एक ही है कि किसी भी तरीके से तख्ता पलट वहां पर किया जाए, अपनी सरकार को वहां पर काबिज किया जाए और फिर पूरे के पूरे देश को अपने लिहाज से आगे बढ़ाया जाए। खैरसोन में पूरी तरीके से कब्जा रूस कर चुका है, ये लगातार दावे किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और अहम खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कीव में रूस की ओर से भीषण बमबारी हो रही है। रात से अब तक कीव में 4 बड़े धमाके हुए हैं। 4 धमाकों से कीव शहर पूरी तरीके से दहल चुका है। मेट्रो स्टेशन के पास भी धमाके हुए हैं। मेट्रो स्टेशन जहां पर काफी तादाद में लोग शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को वहां पर बचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी मेट्रो स्टेशन के पास भी धमाके हुए हैं, जिसकी तस्वीर आप देखिए। 4 धमाके हुए हैं। रात भर में बमबारी, गोलीबारी लगातार जारी है और अब पूरा का पूरा जो टारगेट है रूस का वो कीव पर आ पहुंचा है। ये राजधानी कीव में किसी भी तरीके से अपनी रूसी सेना को आगे बढ़ाते हुए पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाए। रात भर गोलीबारी, बमबारी लगातार जारी रही। कीव में 4 बड़े धमाके हुए, मेट्रो स्टेशन के पास भी धमाके हुए हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का मंजर वहां पर बना हुआ है। तबाही चारों तरफ, बम गोले लगातार दागे जा रहे हैं और ऐसे में हर किसी की जान आफत में फंसती हुई नजर आ रही है। मेट्रो स्टेशन के पास धमाके हुए हैं। 4 बड़े धमाके राजधानी कीव पर होते हुए नजर आए और ऐसे में राजधानी कीव में फिर हमले का अलर्ट जारी किया गया है। हमले का अलर्ट, नागरिकों को घरों में रहने की अपील की जा रही है कि आप अपने घर में रहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त बड़े बड़े हमले हो रहे हैं और ऐसे में जहां भी आप हैं आप वहीं पर रहिए, क्योंकि अभी फिलहाल स्थिति इतनी ज्यादा भयावह होती हुई नजर आ रही है क्योंकि लोगों को शिफ्ट करना भी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है।
कई लोगों को इस वक्त अपना देश छोड़ना पड़ रहा है। करीब 8.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि यूक्रेन छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने दूसरे देश में शरण ले ली है और ऐसे में कीव में सायरन की आवाज लगातार वहां पर बजती हुई नजर आ रही है, जो कि खतरे की आवाज है। लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकले, जहां भी आप हैं वहीं पर रहे। एक बार फिर से राजधानी कीव में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। नागरिकों को घरों में रहने की अपील की गई है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह हो चुकी है। हमले लगातार होते नजर आ रहे हैं। रूस की सेना जो कि बड़े बड़े हमलों को अंजाम देते हुए पूरे इलाके को घेरने की मंशा के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में किसी भी नागरिक को वहां से निकाल पाना अब मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अब यही अपील है कि आप अपने घरों में रहिए। जो भी हमारे हम पर बन रहा है या हमसे कुछ हो पा रहा है, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि जो लोग भी वहां पर फंसे हुए हैं, ये देखिए सायरन की आवाज इसी तरीके से राजधानी कीव में बजती हुई नजर आ रही है। खतरे की घंटी है, ये खतरे की आवाज है जो कि रात भर बजती रही। कल दिन भर भी इसी तरीके से सायरन की आवाज के जरिए लोगों को आगाह किया जाता रहा, अपील की जाती रही कि आप अपने घरों में रहिए, क्योंकि अब पूरी की पूरी जो रूसी सेना है कीव को घेरती हुई नजर आ रही है। हालांकि राजधानी कीव पर कब्जा की जो मंशा थी, उसी के तहत रूस ने ये पूरी स्ट्रैटेजी अपनाई और अब जब कीव को घेर लिया गया है तो वहीं पर रूस की सेना डटी हुई है। 8वां दिन है इस महायुद्ध का और जो स्थिति पहले दिन बनी हुई थी, क्योंकि लग रहा था कि एक तरफा ये युद्ध हो सकता है, जिस तरीके से रूस आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका डटकर सामना करता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है। और इन बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की मीडिया ने बड़ा दावा किया है। दावा यह किया गया है कि कीव के रेलवे स्टेशन पर रूस हमला कर रहा है। रेलवे स्टेशन पर मिसाइल अटैक का दावा भी किया गया है। इसके साथ ही हमले में रेलवे स्टेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि कीव के रेलवे स्टेशन पर रूस की तरफ से हमला किया गया है। इसके साथ ही मिसाइल अटैक लगातार रूस की सेना की तरफ से जारी है। रेलवे स्टेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मेट्रो स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, वहां पर भारी तादाद में लोग जो है अपने आप को बचाने के लिए वहां पर डटे हुए हैं, छुपे हुए हैं। लेकिन अब इन सब स्टेशन पर टारगेट रूस की सेना की तरफ से किया जा रहा है। भारी नुकसान रेलवे स्टेशन को पहुंचा है, ये यूक्रेन मीडिया की तरफ से दावा किया गया है। हालांकि यूक्रेन में आपने कल देखा होगा कि किस तरीके से राजधानी कीव पर टीवी टावर पर हमला किया गया था। पूरी के पूरे टीवी टावर को ध्वस्त कर दिया गया था, क्योंकि कोशिश यही थी कि वहां की जो खबरें हैं, वहां की जो वीडियोस है, तस्वीर है रूसी सेना की आक्रामकता के, वो निकलकर सामने ना आए, किसी भी देश तक ना पहुंचे, संपर्क पूरी तरीके से टूट जाए, ताकि लोगों तक मदद पहुंचाने की जो कोशिश की जा रही है वो विफल रहे। लेकिन अब यूक्रेन की मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर टारगेट रूस की सेना की तरफ से किए जा रहे हैं। हमले तेज हो चुके हैं और ये वॉर लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। भीषण युद्ध, प्रचंड युद्ध जो कि दोनों देशों के बीच में है। हालांकि दूसरी ही तरफ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये लगातार कह रहे हैं कि देखिए, हम अपने मनोबल के साथ जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो पूरी तरीके से रूस को झुकने को मजबूर कर देगा। लेकिन रूस जो है अपने ही तेवर तल्ख करते हुए नजर आ रहा है। दिन ब दिन भीषण युद्ध को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन कीव में लोगों से सावधान रहने की अपील भी लगातार की जा रही है। ऐसी इमारतों पर हमलों के बाद हड़कंप मच चुका है और इसके साथ ही हवाई हमले भी तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। कई इमारतों पर रहस्यमयी निशान मिले हैं। कीव में रहस्यमयी निशान से हड़कंप मच चुका है। क्रॉस के निशान पर हवाई हमले हुए हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि क्रॉस के निशान पर ये हवाई हमले हुए हैं। रहस्यमयी निशान से हड़कंप राजधानी कीव में मच चुका है। कई इमारतों पर रहस्यमयी तरीके से हमले किए गए, वहां पर निशान मिले हैं और ऐसे में अब वहां पर देखिए किस तरीके से स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हुए रूस की सेना की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और साथ ही लोगों से सावधान रहने की अपील लगातार की जा रही है कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है और ऐसे में आपको अपनी जिम्मेदारी खुद भी निभानी होगी। प्रशासन, सरकार जो कुछ कर रहा है वो जमीनी तौर पर कर रहा है, लेकिन आपको भी अपनी सूझबूझ दिखानी होगी। ये लगातार अपील वहां के नागरिकों से की जा रही है। ऐसी इमारतें जहां पर क्रॉस के निशान पर हमला किया गया है, रहस्यमयी तरीके के निशान वहां पर मिले हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। क्योंकि राजधानी कीव जहां पर अब पूरा का पूरा जो फोकस है रूस की सरकार का, पुतिन का, वहां की सेना का, वो यही है कि अब राजधानी कीव को जब हमने घेर लिया है चारों ओर से अलग अलग बॉर्डर्स के जरिए, तो ऐसे में अब राजधानी कीव पर पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया जाए।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना ने पुल को उड़ा दिया है। कीव से जोड़ने वाले पुल को उड़ा दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज 18 इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार रूस की सेना कीव में घुसने की कोशिश है और बड़ी खबर यह है कि कीव से जोड़ने वाले पुल को उड़ाया गया है और पूरी तरफ से रूसी सेना ने कीव को घेरा हुआ है। लेकिन अब रूस की सेना को रोकने की हर संभव कोशिश यहां पर यूक्रेन में लड़ाके कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने पुल को उड़ा दिया है ताकि रूसी सैनिक अंदर दाखिल ना हो पाए। कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है, इस पर कब्जा करने की कोशिश लगातार रूसी सेना की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन की सेना ने पुल को उड़ा दिया है। कीव से जोड़ने वाले पुल को उड़ाया है और कीव में यूक्रेन की सेना ने घुटने नहीं टेके हैं। लगातार यूक्रेन के लड़ाके डटे हुए हैं। उनका स्टैंड क्लियर है कि ना तो वो झुकेंगे ना ही सरेंडर करेंगे, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। और देखिए, जब भी राजधानी पर, किसी देश की राजधानी पर अगर कब्जा हो जाता है तो फिर जंग जीत ली जाती है और ऐसे में रूस की सेना की यही कोशिश है। लेकिन अब पुल को उड़ा दिया है यूक्रेन की सेना ने। यूक्रेन की सेना ने पुल को उड़ा दिया है, यानी कि वो तमाम मीडियम्स ध्वस्त किए जा रहे हैं जिसके जरिए एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा जा सके। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि राजधानी कीव पर अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। कीव के पास रुका हुआ है रूस की सेना का काफिला, रूस का सैन्य काफिला रुका हुआ है। ये बड़ा दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। अमेरिका जो कि पूरी तरीके से यूक्रेन के समर्थन में आ चुका है, लेकिन इस बात को भी स्पष्ट कर चुका है कि जमीनी तौर पर हमारी तरफ से कोई सेना नहीं भेजी जाएगी। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि राजधानी कीव के पास सैन्य काफिला रुका हुआ है रूस का, क्योंकि घेराबंदी लगातार जारी है। अलग अलग बॉर्डर्स के जरिए, अलग अलग रास्तों के जरिए कीव को घेरने की कोशिश के साथ ही कब्जा करने की पूरी तैयारी है रूस की तरफ से। लेकिन इसी बीच अमेरिका की तरफ से यह बड़ा दावा, कल जो बाइडेन का निर्णायक संबोधन भी हुआ था जिसमें सीधे तौर पर रूस को तानाशाह बताते हुए नजर आए थे, हिटलर बताते हुए नजर आए थे। और ऐसे में अब ये बड़ा दावा अमेरिका की तरफ से। और अब यूक्रेन में रूस के ताजा हमलों की तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही है वो आप देख रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से खेरसोन और कीव में रूस ने ये हमले कर दिए हैं और इन हमलों में बड़ी तबाही होने की खबर सामने आ रही है। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर खेरसोन की है, वहां हमले में बड़ा नुकसान होने की खबर सामने आई है, जबकि कीव जो कि राजधानी है वहां पर हुए हमलों में तबाही की खबर है। हर तरफ तबाही, मलबा और इसी तरीके की भयानक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। चारों ओर धमाके की आवाज, बम की आवाज सुनाई दे रही है। कई धमाके लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। आज 8वां दिन है इस महायुद्ध का और ऐसे में कोशिश लगातार यही है, क्योंकि आप देखिए दूसरी तरफ वार्तालाप भी जारी है दोनों देशों के बीच में। अभी 3 स्तर की बातचीत हो चुकी है जो कि बेनतीजा रही है, क्योंकि कोशिश यही है कि बातचीत के जरिए समाधान हो। भारत भी अपने आप को पूरी तरीके से इस सिचुएशन में नॉर्मलाइज रखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर बातचीत कर रहा है तो दूसरी ही तरफ आप देखिए किस तरीके से तबाही आगे बढ़ाता हुआ भी रूस नजर आ रहा है। और ऐसे में दोनों देशों की तरफ से अलग अलग दावे हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना जो कि लगातार ये दावा कर रही है कि रूस को भारी नुकसान हमने पहुंचाया है। ये भारी नुकसान पहुंचाने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है और रूस ये लगातार कह रहा है, कि देखिए अगर यूक्रेन डटकर सामना कर रहा है तो हम भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक 6000 से ज्यादा रूसी सैनिक जो है ढेर किए जा चुके हैं, ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। लेकिन यूक्रेन की सेना का दावा यह है कि रूस के 5840 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन रूस के 211 टैंक ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए हैं, ये एक दावा किया गया है। इसके साथ ही यूक्रेन की तरफ से रूस की 862 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा यूक्रेन की तरफ से रूस की 85 आर्टिलरी सिस्टम तबाह करने का दावा भी किया गया है। और इसके साथ ही यूक्रेन ने 40 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया है। यूक्रेन ने 30 फाइटर जेट, 31 हेलीकॉप्टर को हवा में तबाह करने का दावा किया है। इसके साथ ही इस युद्ध में इस्तेमाल होने वाली 355 कॉम्पैक्ट गाड़ियां भी यूक्रेन ने तबाह करने का दावा किया है, जबकि 2 लाइट स्पीड बोट्स और 3 यूएवी भी यूक्रेन ने तबाह करने का दावा किया है। यानी कि जिस रणनीति के साथ, जिस स्ट्रैटेजी के साथ रूस आगे बढ़ रहा है उसका काउंटर अटैक भी यूक्रेन कर रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव में 3 स्कूलों को नुकसान पहुंचाया गया है। रूसी हमले में एक चर्च को नुकसान पहुंचा है,
इसके साथ ही हवाई हमले जिस तरीके से जारी है उसमें कई दुकानें नष्ट हो चुकी है। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, इस हमले में कई मकान तबाह किए जा चुके हैं। रूस के हमले लगातार जारी है और अब देखिए किस तरीके से स्कूल्स पर हमला किया जा रहा है। 3 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें नुकसान पहुंचाया गया है, एक चर्च को नुकसान पहुंचा है रूसी हमले में। इसके साथ ही हवाई हमले में कई दुकानें जो कि पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। कई मकान को तबाह कर दिया गया है, खंडर में तब्दील कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही अस्पताल को किस तरीके से टारगेट किया गया, पुलिस मुख्यालय की बिल्डिंग को उड़ा दिया गया, स्कूल क्षेत्र में हमले किए गए, वो तस्वीरें भी अब आपने देखी थी। लेकिन अब 3 ऐसे स्कूल निकलकर सामने आ रहे हैं खैरसौन में जहां पर हमले किए गए हैं, कई मकान तबाह कर दिए गए हैं और इसके साथ ही ये तबाही का मंजर जो कि दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अतिक्रमण, अधिकार और अहंकार से उपजे हालातों ने दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई का महायुद्ध शुरू कर दिया है। अब यूक्रेन की जमीन काली और आसमान लाल होता जा रहा है। रूस ने एक साथ इतने हमले किए कि यूक्रेन के 100 शहरों में बस आग ही आग नजर आ रही है। कुछ तस्वीरें तो इतनी डरावनी हैं कि हम आपको सब कुछ साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। बस तबाह होते इन शहरों की हालत से आपको वाकिफ करा सकते हैं, जहां सब कुछ धुआं धुआं हुआ जा रहा है, सब कुछ जंग की भेंट चढ़ता जा रहा है। जिन शहरों में कभी रौनक हुआ करती थी, अब उन शहरों में मौत का सन्नाटा पसरा है। रूस की रेड आर्मी हर हाल में कीव पर कब्जा चाहती है, तो वहीं यूक्रेन की सेना कीव को बचाने में लगी है। यूक्रेन में जमीन से लेकर आसमान तक मौत बरस रही है। पुतिन की सेना के टारगेट पर अब यूक्रेन की राजधानी कीव है। वो हर हाल में कीव पर कब्जा चाहती है। जंग है इस वक्त कीव को कब्जा करने की। रशियन फोर्सेस, रशियन सेना कोशिश में है कि कीव जो यूक्रेन की राजधानी है उस पे काबिज हो जाएं, क्योंकि एक तरह से वो पूरी जंग में उनके लिए जीत का एक ऐलान होगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के मारियुपोल के मेयर ने दावा किया है मारियुपोल में बिजली और पानी का संकट है। यह दावा किया गया है। रूस के हमले के बाद बिजली और पानी संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। इस शहर में हमले में मारियुपोल पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ये मेयर की तरफ से दावा किया गया है कि बिजली और पानी का संकट यहां पर है। जिस तरीके से हमले किए गए उसके बाद बिजली और पानी का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ा दावा, यूक्रेन के मारियुपोल में लगातार हमले तेज किए गए जिसकी वजह से हर चीज तबाह होती हुई नजर आई है और अब भारी संकट गहरा गया है बिजली और पानी का। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से चारों ओर धुआं फैलता हुआ नजर आया। ये हवाई हमले रूस की तरफ से किए गए। पुलिस हेडक्वार्टर में किस तरीके से तबाही, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दहशत का आलम ऐसा है कि लोग यूक्रेन छोड़ने के लिए स्टेशनों पर जमा हो गए। रूसी सेना ने खार्किव में एक अस्पताल पर हमला कर दिया है। खैरसोन पर कब्जा किया है रूस की सेना ने। कीव में टीवी टावर पर हमला हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। भड़क गया और ऐसे ही एक आदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें वो एप्पल का आईपैड अपने हाथों में लिए हुए दिखाई दिया। इसके बाद उसने आईपैड को जमीन पर रखा और उस पर हथौड़े से वार करने लगा। हथौड़े के लगातार वार से उसकी स्क्रीन चकनाचूर हो गई। फिर उसने अपने पास बैठे एक लड़के को हथौड़ा दे दिया और उसने भी आईपैड को तोड़ना शुरू कर दिया। वीडियो में दिख रहे आदमी ने खुद को पुतिन का समर्थक बताया।
इससे पहले एप्पल ने एक बयान जारी कर यूक्रेन पर रूस के हमले को गलत ठहराते हुए रूस में अपने सभी स्टोर बंद कर दिए। यानी अब रूस में आईफोन और आईपैड जैसे एप्पल के प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही रूस के सरकारी मीडिया के ऐप को भी एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से हटा दिया। यही नहीं, कंपनी ने रूस में एप्पल पे की सर्विस पर भी रोक लगा दी। खार्किव पर रूस की सेना के हमले और तेज हो गए। जंग के पहले दिन से ही रूस ने इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन 7 दिन बीतने के बाद भी यूक्रेन की सेना के आगे उसकी एक नहीं चली। क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने शहर के अंदर घुसे रूसी सैनिकों को कई बार खदेड़ दिया। उनके काफिलों पर ताबड़तोड़ हमला करके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया, जिसके बाद रूस ने खार्किव के अलग अलग हिस्सों में मिसाइल हमले तेज कर दिए। उसकी एक मिसाइल ने वहां पुलिस मुख्यालय की इमारत को निशाना बनाया। हमले के बाद बिल्डिंग की छत आग की लपटों से घिरी दिखाई दी। पुलिस के जवानों में अफरा तफरी मच गई। तभी इमारत की छत का एक हिस्सा टूटकर तेज आवाज के साथ नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद पुलिस मुख्यालय की बिल्डिंग की छत पर लगी आग और भड़क गई। नीचे खड़े पुलिस वालों ने मदद के लिए अपने साथियों को आवाज लगाई, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती, उसने बिल्डिंग के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसे बुझाने में 10 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। इसके बाद पुलिस मुख्यालय में लगी आग तो बुझ गई, लेकिन खार्किव शहर के दूसरे हिस्से जलते रहे। पूरे शहर में जहां नजर गई तबाही के निशान ही दिखाई दिए। और वहां से एक ऑयल टैंकर में लगी आग की भीषण तस्वीरें भी सामने आईं। बताया गया कि रूसी सैनिकों ने ऑयल टैंकर को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां सड़क के एक बड़े हिस्से पर आग फैल गई। साथ ही वहां से उठे काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। खार्किव की एक टैंक बनाने की फैक्ट्री पर भी रूस ने मिसाइल दागी। इसके बाद वहां हुए धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। जबकि शहर के बीचों बीच भी रूस ने एक के बाद एक कई हमले किए, जिसकी वजह से वहां के आसमान में धुएं का बवंडर जैसा दिखाई दिया। उधर खार्किव पर हो रहे हमलों में मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के मुताबिक वहां कब्जा नहीं कर पाने से बौखलाया रूस अब अस्पतालों पर भी हमला करने से नहीं हिचकिचा रहा। और वहां के एक अस्पताल की तस्वीरें यूक्रेन के दावे को सही साबित करती दिखी। रूसी मिसाइल की मार से अस्पताल के कई हिस्से बुरी तरह टूट गए, जबकि उसके अंदर रखा सामान भी कबाड़ में बदल गया। खार्किव में 7 दिन से भीषण जंग चल रही है और इस जंग के निशान शहर के दूसरे इलाकों में भी दिखे। बड़ी बड़ी इमारतें मलबों में बदली हुई नजर आईं। सड़कों पर कई किलोमीटर तक सिर्फ टूटी हुई बिल्डिंगों के टुकड़े बिखरे दिखे। कई गाड़ियां जलकर लोहे का ढांचा भर रह गईं। इस बीच राहत बचाव में लगी टीमें हमले का शिकार हुए लोगों को टूटे फूटे घरों से निकालती दिखी। बताया गया कि रूस के हमले में वहां अब तक 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 125 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। जिसके बाद खार्किव में रूस की सेना के विरोध में वहां के आम नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। ये तब हुआ जब रूस के सैनिकों की एक गाड़ी खार्किव के एक रिहायशी इलाके से गुजर रही थी। तभी वहां के कुछ लोग अपने घरों से निकलकर रूस की गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। इन लोगों के हाथों में हथियार नहीं, बल्कि यूक्रेन के झंडे थे। कुछ ही देर में रूस के हमले से गुस्साए इन लोगों ने उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया ताकि वो आगे नहीं बढ़ सके। यूक्रेन का झंडा लहराते हुए इनमें कई लोग रूस की गाड़ी के सामने डटकर खड़े हो गए और धक्का देकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, एक आदमी तो गाड़ी के बोनट पर ही चढ़ गया और उसके शीशे पर पैरों से वार करता दिखा। गाड़ी में बैठे रूस के सैनिक भी अचानक हुए इस हमले से घबरा गए और अपनी गाड़ी की रफ्तार उन्होंने बढ़ा दी, जिससे वहां हादसे का खतरा बन गया, क्योंकि उस गाड़ी के चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। इसी बीच जो आदमी बोनट पर चढ़ा था वो गाड़ी से नीचे गिर गया। इसके बाद कुछ लोग उसे उठाने में जुट गए, जबकि रूस के सैनिकों की वो गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई।